घर गई समरी सर, घर गई। घर की। अच्छा डॉक्टर साहब एक तरह और बात बताएं, अब थोड़ा सा जरा मामला क्लियर करें। दो तरह की अफवाहें हैं मार्केट में, दो तरह की थ्योरियां चल रही हैं। एक ये है कि ये कोई जो नंबर शंबर नाम शाम चिड़े मारने उसकी वजह से ये सारी हैपन हुई है। और दूसरी ये है कि इमरान खान साहब जो है वो पुराने वाले डीजी साहब के साथ कंफर्टेबल है, वो चाहते हैं उनको साथ रखें ताकि इक्तदार को तूल दिया जाए। सोशल मीडिया पे ये दो बातें की जा रही हैं, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? आपका क्या ख्याल है? कोई नंबरों शंबरों की वजह से लेट हुआ है, नाम क्या गड़बड़ेशन हुई है यहाँ पे? अब देखें, कुछ थोड़ा बहुत तो क्लियर करें ना सर। देखिए जनाब, दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक इमरान खान की एक किचन काबीना है, जी उसमें 5 अफराद हैं, 4 अफराद हैं और एक खातून है। अब जी, मुझसे नाम ना पूछिएगा आप, ठीक है? तो अगले 4 हिस्से में अफराद, पूछेंगे। 4 अफराद हैं और एक खातून है, और वो ये अहम तरीन फैसले करती हैं। कभी कभी जो है वो 2 करते हैं, कभी 3 करते हैं, कभी 5 करते हैं। बहरहाल इस फैसले में पांचों की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, जिसमें जब जनरल नदीम अंजुम, जब जनरल, जो मुझे इत्तला है कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को इस सिलसिले में एतमाद में लिया और उनको उनसे अप्रूवल क्या कहूँ, उनकी राय को शामिल किया है कि जी जनरल नदीम अंजुम जो है उनको आर्मी, वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डीजीआई आईएसआई होना चाहिए। और जनरल फैज साहब, डेफिनेटली उनके लिए भी अच्छी चीज थी कि वो अगर आर्मी चीफ के दौर में जाना चाहते हैं तो कोर कोर कवर करें। कोर मैंडेटरी था उनके लिए, और 1 साल, और ये अगर मिस हो जाता है इनका ट्रांसफर तो फिर ये नहीं बन सकते थे, तो इनको कोर दे दी गई। लेकिन जब आर्मी चीफ साहब वजीर आजम हाउस के अंदर कदम रख रहे थे तो उन्होंने कहा था जब मेरा पहला कदम इंटर होगा, ये मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, जी कि जब मेरा पहला कदम इंटर होगा तो आप लोगों ने मेरी ये ऑर्डर्स को ऑनियर कर देना है। हम्म और वही हुआ कि जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हमने सुना कि जनाब इधर टीवी में जो है वो चलना शुरू हो गया कि जनाब आर्मी चीफ ने जनरल पैस को पोस्ट कर दिया है एज ए कॉर्प्स पेशावर, कोर कमांडर पेशावर। अब उसके बाद वो गए वजीर आजम से, उन्होंने कहा कि भाई ये 3 नाम है, आप देख लें 3 नाम में। उसमें जो मुझे पता था, कि जितना पता है, वो जनरल आमिर साहब का नाम था, सरफराज साहब का नाम था, सरफराज का, और जनरल नदीम अंजुम साहब का था। तो उन दोनों के ऊपर, पहले तो उन्होंने पूछा वजीर आजम साहब ने कि भाई वो हमारे जनरल साहब का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा सर उसको तो, उनको तो मैंने पोस्ट कर दिया। कह लेंगे वो क्यों? तो कह लेंगे सर वो तो मेरी अथॉरिटी है और उनको जाना था और वो कवर होगा, उसको तो हर सूरत में कवर होना है, जो मुझे रिलायबल सोर्स ने बताया। तो उस सूरत हाल में वो मसला जब ऑर्डर कर दिया तो और उनकी अथॉरिटी भी थी वहां पे, तो वजीर आजम तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते थे। और वो टीवी पे चल भी रहा था, उन्होंने कहा सामने देख लें सर। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर वो खामोश हो गए। उसके बाद कहने लगे कि अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि जी ये 3 नाम है, तो 3 नाम में से जो है वो ये सूरत हाल है। बहरहाल जनरल नदीम अंजुम साहब के नाम पे उन्होंने अप्रूवल दे दी। उन्होंने लेके अप्रूवल आकर उन्होंने डीजीआईएसपीआर को दिया। डीजीआईएसपीआर कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करता है वर्बली, उसको जाहिर है रिटर्न में कुछ चीज मिलेगी तो वो करेगा। और जब उसको आर्मी चीफ कह रहा है तो इसका मतलब है आर्मी चीफ के पीछे पूरी कोर है और कोर के पीछे पूरी फौज है। ठीक बिल्कुल है, जी। जब इस तरह की कोई वो होती है, तो अगर डीजीआईएसपीआर कोई मजाक नहीं है, तो वजीर आजम की अप्रूवल थी। आर्मी चीफ ने वो पुराने प्रोसीजर को अडॉप्ट किया था। उस वक्त तक शायद मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि ये प्रोसीजर जो है वो गलत है और वजीर आजम का इस्तेहकाक नहीं है। वो बाद में हम लोगों ने निकाला, उठाया, सब तक पहुंचाया और सब ने एग्री किया कि हाँ इस लिहाज से तो ये एक सिंपल ट्रांसफर पोस्टिंग है और कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है वजीर आजम के पास। आज मैं कहता हूँ माँ आए कोई सामने बोलने वाले, कोई भी एक रूल्स लाकर दिख देते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, मजाज अथॉरिटी। बोलने से क्या होता है, बस आप 2 बुनियाद कहेंगे, 2 बुनियाद लेके आते हैं, वही मैं बता देता हूँ। एक तो कोई सर्विस रूल लाता है, बहुत सारे बेचारे हमारे एंकर हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पता, वो सर्विस रूल उठा के ले आते हैं। वो सिंपल डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से होता है या सिविल सर्वेंट के हवाले से रूल ऑफ बिजनेस होता है, वो डीजीआईएसआई के हवाले से नहीं है। एक तो ये, दूसरा कोई कोर्ट करता है कि क्योंकि डीजीआईएसआई रिपोर्ट करता है डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए वही अथॉरिटी है। तो मैं 10 ऐसे केसेस बता देता हूँ कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कोई और है और आप जाकर जो है रिपोर्ट किसी और को करें।
बाज औकात अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और रिपोर्ट कर रहे होते हैं आप सुपरवाइजर को जाके, तो सुपरवाइजर को अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाए। तो होश ठिकाने आ गए इन बातों में मेरा ख्याल। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद जो है वो जब किचन काबीना भागती भी आई, कहने के सर आपने ये क्या कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया भाई। कहा सर आपने तो सारा गेम ही खत्म हो गया, क्योंकि जनरल नदीम अंजुम में बड़े प्रोफेशनल जनरल हैं और वो उनके बारे में सुना है वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं और दिस एंड दैट। और जो किचन काबीना नाम मैं नहीं बताना चाहता, अगर वो नाम मौजूद होता आपके सामने तो उस सूरत हाल में तो आप समझें कि ये जो है कंडीशन जो है वो बहुत वो हो जाती। अब सवाल ये पैदा होता है कि घर घर के मफादात थे वहां पे, तो उन्होंने कहा जनरल नदीम अंजुम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। फिर वो फैसला हुआ कि ऐन देखा जाए और गैन देखा जाए और काफ देखा जाए, और उन्होंने भी कहा कि ना ये जो नून वाला मसला है ये खराब है। फिर सारी बातें आपके सामने मीडिया में बहुत चली है। अब मुझसे आप क्या कहवाना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे मैं ये बात जो मैं वो समझ गया हूं कि इमरान खान साहब उस वक्त हाँ कर दी थी।